आपके द्वारा बहुत ही सारगर्भित और शिक्षा के संदेशों को देते हुए आपका उद्बोधन रहा। कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातों को व्यक्त आपके द्वारा किया गया और यह सत्य है कि शिक्षा के माध्यम से ही, शिक्षा ही वो माध्यम है जिसे किसी व्यक्ति का विकास हो सकता है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु होता है और शिक्षा ही मनुष्य को पशु से एक मनुष्य बनाने का काम करता है, तो शिक्षा ही करता है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को पढ़े हुए सुकरात के बारे में, सुकरात कहा करता था कि सद्गुण ही ज्ञान है और सद्गुण हमें मिलता कहां से है? शिक्षा से। अच्छे गुण, अच्छे संस्कार हमें शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं और यदि हमारे अच्छे संस्कार हैं तो हमारे सारे अज्ञान, हमारे सारे अधिकार मिट जाते हैं और हम अपने गुणों के द्वारा समाज को अवलोकित करने का काम करते हैं। भारत में सदैव ऐसा होता रहा है। इसी को देखते हुए भारत को विश्व गुरु कहा गया और गुरुओं का देश कहा। अब इस स्वागत के क्रम में हमारे बीच एक और मनीषी बैठे हुए हैं, श्रीमान विनय कुमार द्विवेदी, प्रधानाचार्य कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय कन्या। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप आए और इस नव प्रशिक्षुओं को इनके शिक्षा के संबंध में, इनके भविष्य के संबंध में कुछ मार्गदर्शन करें। परम आदरणीय इस संस्था के प्रधानाध्यापक जो अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं, मैं सबसे पहले हृदय से सर का अभिनंदन करता हूं कि जिस कुर्सी पर आज हमारे प्रशिक्षु बैठे हैं, उस कुर्सी पर बैठने के लिए हम भी इस विद्यालय में उनका आए हुए। संयोग से हमें वो अवसर नहीं मिला कि सुखदेव प्रसाद त्रिपाठी में मैं बीएड की डिग्री प्राप्त करूं, क्योंकि मैं जो कंपटीशन दिया था वो अदर स्टेट से, वहाँ यहाँ की सीटें जो थी वो भर चुकी थी। उसके बावजूद भी इस विद्यालय से मैं जुड़ा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ के गुरुओं को, जो बीएड विभाग के शिक्षक है या किसी भी विभाग के विभागाध्यक्ष है, टीचर है, उनको मैं हृदय से पहले अभिनंदन करता हूँ कि कम संसाधन मिलते हुए जो ये व्यवस्था देते हैं, ये काबिले तारीफ है। हम देखते हैं यहाँ बैठे हुए सभी शिक्षक, सबकी ये तमन्ना होगी कि हम जब भी निकले किसी न किसी सरकारी विद्यालय को पकड़ने के बाद क्या करना है, वो इन शिक्षकों से सीखिए कि ये बच्चों के साथ कैसे जुटते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ के संस्थापक जो इस विद्यालय की स्थापना की, जो हमारे बिहार के लिए सबसे यह सुखद है। नहीं तो हम लोग बीएड करने के लिए पटना की तरफ रुख करते थे। यहाँ हमारे केशव जी बैठे हुए हैं। केशव जी से तो हमारी गहरी संबंध है। केशव जी को हम ट्रेनिंग भी दिए और एक साथ पढ़ाए भी है। तो हमारे साथ अब केशव जी को भी यह पाकर मैं ही अपने आप को आभारी समझता हूँ कि केशव जी भी हमारे
से ऊपर लेवल लग जाता है। तो यह प्रबंधक की जो व्यवस्था थी, तो यह हमारे कटिया के लिए सौभाग्य है कि हमारे बच्चे जो पढ़ाई छोड़ देते वो आज यहाँ बीएड करने के लिए सबसे पहले पहुंचे। सभी लोग इस सभा में हमको जो अभी शुरुआत किए हैं और बुलाए हैं, इसके लिए भी हम सबको अपने इस जो है मीटिंग में सबका भाई छोटे होते हुए भी हमको इतना बड़ा कुछ दिया गया। कल हम बहुत छोटे हैं, अभी तो हम काम संभाले हुए हैं, हम 2 साल से अपनी व्यवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं। प्रधान जी से कुछ सीखने के लिए हमको आना चाहिए। प्रधान जी से आए कुछ सीखे कि व्यवस्था कैसे अच्छा से अच्छा करेंगे। प्रदीप जी को भी मिला प्रदीप जी आए कुछ हमको भी सिखाए कि आप हमारा विद्यालय भी आपके विद्यालय के जैसा ग्रोथ करें, प्रयास करते हैं। तो हमको आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए मैं सभी लोगों के यहाँ बैठे हुए सभी शिक्षकों को स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने भाइयों से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप शिक्षक हो चुके हैं। गुरु हम लोग के भी ये गुरु है, क्योंकि हम जब प्रारंभ में थे शिक्षा दे गए थे, सभी लोग विभाग के लोग या हमारे प्रचार जी तो जब काम करते देखिए आप लोग के साथ। तो सबसे पहले हम लोग आज लोगों से बात करेंगे कि आज आप लोग बड़ी प्रसन्न होंगे आए होंगे बीएड की क्लास हमारा प्रारंभ होगा, लेकिन एक चीज अपने मन से निकाल दीजिएगा कि आपके अंदर जो गुरु होगा, जो हमको हमारे अंदर बहुत ज्ञान है, उसको दूर रख दीजिएगा। आपको यह सीखना है, यहाँ हमारे गुरु आपको टेक्निक सिखाएंगे कि बच्चों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आपका ज्ञान धड़ा का धड़ा रह जाएगा अगर इनकी टेक्निक नहीं होगी। इनकी पढ़ाने की जो शैलियां आपको सिखाएंगे, आपको इन बच्चों को कैसे पुशबैक करना है, कैसे बच्चों को अनुशासित कर देना है, इन गुरुओं के माध्यम से हम सीख पाएंगे, अपने माध्यम से नहीं सीख पाएंगे। हमें किताबें नहीं सिखाएंगी। आप देखते हैं हमारी महिला शिक्षिकाएं भी या पुरुष शिक्षक भी है कि हम लोग खूब पढ़ते हैं, बहुत विद्वान टीचर रहते हैं, लेकिन वहां पाते हैं कि उनके क्लास जो है सिस्टमेटिक नहीं चलता है। उनको अंदर अपने बने मेरे पास तो बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन हमारे गुरुओं से जो अपनी शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे, इनकी टेक्निक को सीखेंगे, आप अवश्य आगे बढ़ेंगे। आप जिस क्षेत्र में जाइएगा आपका जो है विजय होगा। विशेषकर हम लोग को आज जो बातें करनी है कि सत्र का प्रकरण हम लोग करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं बीएड का, और उसमें हम लोग को जो बातें करनी है शिक्षा से संबंधित कि कैसे आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। देखते हैं कि इंजीनियर बनना सभी लोग चाहते हैं, आप देखते हैं डॉक्टर बनना सभी लोग चाहते हैं, लेकिन उस इंजीनियर और डॉक्टर को जो बनाता है वो शिक्षक बनना बहुत कम लोग चाह रहे हैं। लेकिन जो लोग हमारे आ रहे हैं उनका
जी जो हमारे दिलीप सर जी जो है प्रधानाचार्य है, इन लोगों से भी हम लोग को कुछ सीखना होगा। ये लोग सबसे भी हम लोग कुछ सीखेंगे, इनका भी जो है। और हमारे साथ हमारे को प्रकाश चौहान जी भी आए हुए हैं और जो है सभी यहाँ प्रशिक्षुओं शिक्षकों से मेरा एक ही अपील है कि आप जिस क्षेत्र में जाइए अपने नाम को रोशन कीजिए और अपने कर्तव्यों पर विशेष जो है बल दीजिए। इसी के साथ मैं अपने वाले को ध्यान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानाचार्य जी को। मैं देख रहा हूं कि आप जो है किस तरह से अपने अनुभवों को हमारे बीच साझा करने का प्रयास किया। आपने बताया कि शिक्षा के माध्यम से क्या हो सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, चाहे वो समाज का कोई भी पद हो। बिना शिक्षा के वो अधूरा है। राधा कृष्ण जी कहा करते थे शिक्षकों के बारे में कि एक इंजीनियर गलती करेगा तो उसकी गलती जो है दीवारों में दब जाएगी, दीवारों की चुनाई में। कोई डॉक्टर एक गलती करता है तो यही करेगा कि उसकी कुछ लोगों को जल्दी शमशान या कब्रिस्तान में भिजवा देगा। लेकिन यदि एक शिक्षक गलती करता है तो पूरे समाज को नष्ट और भ्रष्ट कर देता है। इसलिए समाज में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो शिक्षक की होती है। कबीर के जैसा कोई ज्ञानी नहीं था, वो किसी कॉलेज में भी नहीं पढ़े थे। उन्होंने लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम नहीं हाथ। वो अद्भुत ज्ञानी थे जो स्वयं ज्ञान को लेकर ही पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी वो गुरु की तलाश में रहे। वो जीवन भर गुरु की तलाश में रहे। जिनके पास जाते थे वो जो है उनको अपना शिष्य बनाने से इसलिए इनकार कर देते थे कि वो जानते थे कि कबीर जो बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु तो बनाया, लेकिन उनके मर्जी से नहीं, छल से। मर्जी से उन्होंने नहीं बनाया। रामानंद जी मर्जी से बनाने के लिए पहले गए थे, लेकिन उन्होंने नकार दिया, छल किया। उन्होंने सीढ़ियों पर लेटा और जब उनका पैर पड़ा तब वो जो है बोले कि उठो बेटा, राम राम कहो, और यही उनका गुरु मंत्र हो गया। तो बिना गुरु का ज्ञान संभव नहीं है। आप इतिहास उतार करके देख लीजिए, एक से बढ़कर एक। कभी विवेकानंद जी के बारे में आपको मैं कुछ देर पहले बताया था कि किस तरह से उन्होंने, उनके गुरु ने उनका मार्गदर्शन किया। या शिक्षा के माध्यम से ही जो हमारे समाज में शिक्षा के माध्यम है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा जो आपको कॉलेज देता है, आप किसी कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं विद्यालय में। अनौपचारिक शिक्षा जो हमें समाज देता है, समाज के माध्यम से हमें अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी बालक के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव उसके परिवार और उसकी माता की होती है। इस देश में जितने भी महापुरुष हुए, उनके महापुरुष बनने में सबसे बड़ा किसी का योगदान रहा तो उसकी माता का। निरौपचारिक शिक्षा जो ध्रुव सेवा है, जो हमारे इग्नू या राजर्षि टंडन विभाग के द्वारा प्राप्त होता है, यह शिक्षा प्राप्त करने के 3 साधन माने जाते हैं। और इस शिक्षा के द्वारा हम विकास के उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अभी इस सत्रारंभ के स्वागत के दौर के क्रम में हमारे बीच कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज कटिया के वरिष्ठ शिक्षक श्री ओम प्रकाश चौहान जी बैठे हुए हैं। मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि आप इस सत्र आरंभ के कार्यक्रम में आप जो है इन छात्राध्यापकों का कुछ मार्गदर्शन करें।
सर्वप्रथम मैं पंडित सुखदेव त्रिपाठी डिग्री कॉलेज के प्रबंधक जी और प्रचार जी को नमन वंदन करता हूँ। सबसे सौभाग्य की बात है, हम और हमारे प्रधानाचार्य साहब जब आ रहे थे हम लोग तो इतना अवाही महसूस कर रहे थे कि इतने सुशोभित पद पे हम लोगों के लिए बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है। मैं ओम प्रकाश चौहान, कन्या इंटर कॉलेज कटिया +2 हिंदी में अध्यापक कार्यरत हूँ। मुझे उम्मीद है कि इन प्रशिक्षण लेने वाली बच्चियों में जरूर कोई ना कोई मेरे विद्यालय से पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि बिल्कुल जो सत्य है। और सबसे सौभाग्य की बात यह है कि अगर हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन करना हो, बिहार से ग्रेजुएशन करना हो, 8 साल 10 साल लग जाएंगे, तो बहुत ही नामुमकिन है। और एक बगल में सर का योगदान है कि बहुत ही कम समय में आप लोग डिग्री हासिल कर रहे हैं। अभी अभी आपने देखा हमारे बिहार में मेला निकला था, महाकुंभ बीपीएससी, सबसे ज्यादा अगर नियुक्तियां हुई है हमारे बिहार में, और सबसे ज्यादा अगर बाजी मारी है तो लड़कियां मारी है, सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा अगर उसके अगदार है बगल पे उत्तर प्रदेश वाले लोग। यह देख करके बहुत ही खुशी होती है। हम लोग हमारे यहाँ 1600 बच्चियां हमारे बच्चा टीचर थे, प्रधानाचार्य को लेकर के पास। प्रधानाचार्य के जिम्मे इतनी कामें रहती हैं कि कभी जिला में, कभी अनुमंडल में, कभी ब्लॉक में। अब आप लोग कुछ सोचिए, प्रशिक्षण लेना है, इसके साथ साथ ये सीखना है, बच्चों को तो पढ़ाना है, किस प्रकार से हम डिबेट करें। सोचिए, लगातार 1.5 घंटा 2-2 घंटा में पढ़ाते थे, लगातार गए क्लास में, आए पानी पिए, पूरा क्लास में। तो अब पढ़ना तो वही है, साथ ही साथ सीखना है कि बच्चों को किस प्रकार से मेंटेन करें। जैसे तर्क शक्ति होता है, तर्क शक्ति होता है कि बच्चा मान लो कि कहीं पढ़ नहीं रहा, बदमाशी कर रहा, अब उसको हम कैसे संभालेंगे? क्या निकाल देंगे क्लास से? नहीं, निकालेंगे नहीं। उसके कमियां पूछेंगे, क्या कमी है, क्यों परेशान हो, क्या तुम पढ़ने नहीं आते हो, उसकी कमियों को सुन करके क्या करेंगे? दूर करेंगे। यही अभी हमें सीखना है, यही सब हमको प्रशिक्षण लेना है। 2 साल लास्ट ईयर में हम लोग चलेंगे, उसमें प्रशिक्षण सर के द्वारा कहीं ना कहीं विद्यालय का चयन होगा, इसमें आपको मंच के माध्यम से किस प्रकार से पढ़ाया, अभी तो हम पढ़ेंगे, इसके बाद किस प्रकार से हम पढ़ाएंगे, ये सीखना है। क्यों सीखना ही है? सबसे मुख्य बात यह है, हम देखते हैं नीट तैयारियां 2 साल 3 साल 4 साल बच्चे करते हैं। सबसे तगड़ा क्या है? केवल कंपटीशन निकालना। कभी आपने सुना है कि नीट कंपटीशन निकाल करके इनकी डिग्री, इन्होंने एमबीबीएस डिग्री नहीं की? ऐसा नहीं होता। आपने कदम रख दिया है बीएड में, तो आपको मास्टर बनना है तो बनना है। ये लक्ष्य बना लें, ये लक्ष्य बना लें, क्योंकि आप अगर ग्रेजुएशन करके आए हैं तो हमारे यहाँ 2 लेवल के टीचर आप हो गए, 6 से 8, 9 से 10, अगर ग्रेजुएशन किया है तो। अगर इसके बाद से ट्राई कर रहे हैं, अगर कहीं इंगेज हो जाए तो सही है, नहीं इंगेज हो रहे हैं, एमए करेंगे, एक लेवल और बढ़ जाएगा, इंटर कॉलेज टीचर बन जाएंगे। ये प्रयासरत हम रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ऐसी बात है कि सफलता नहीं मिलेगी। और इस समाज के सबसे अगर बुद्धिजीवी वर्ग माने जाते हैं, सबने बताया कि शिक्षा, हर किसी को, अगर समाज में कोई लड़का गलती करता है तो वह सब क्षम्य है, मगर आप गलती करती हैं तो वह क्षम्य नहीं है, क्योंकि एक समाज के सुधारक के रूप में आप चले हैं। तो हम यही आप लोगों से उम्मीद करेंगे, प्रयास करेंगे कि भाई जितना जल्दी हो या प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किए तो अंत होना ही होना है। और इससे बड़ी बात यह है क्या कि कहीं कोई 5 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर इतने दूरी से आते हैं। सबसे बड़ा चीज है कि विश्वास, परिवार वालों के बीच में विश्वास बना है। आप लोगों को तो हम कहेंगे कि 100% आरक्षण,
अरे जो महिला सीट है ये आप तो पुरुष वर्ग में भी जा सकती है, तो आपके लिए तो एकदम बड़ी है, निश्चित ही नौकरी रखी हुई है। और यह हम देख रहे हैं, हम लोग के आंखों समाज में हम देख रहे हैं दहेज प्रथा, है ना जी, दहेज प्रथा तो व्याप्त है पूरे समाज में। मगर अब लोग अगर आप नौकरी पा जा रही है तो अब कोई दहेज प्रथा की बातें नहीं कर रहा है, बेटे वाले कह रहे हैं कि हाँ शादी करा रहे हैं। यही प्रयास है, सफलता निश्चित मिलेगी, ऐसी बात नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी। सफलता किसी बात को बिना अपनी वाणी को ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब, आपको इतनी अच्छी बातें बताने के लिए और इस नारी शक्ति को जागृत करने के लिए। और जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि यह बिहार में कितने वर्षों में बीए की पढ़ाइयां कंप्लीट होती है, या एमए की या बीएड की। और यह जो महाविद्यालय है, शुरू में ही आपको बताया कि यह त्रिवेणी 3 जिलों के मध्य में 3 जिलों का यह नेतृत्व करता है। गोपालगंज, कुशीनगर और देवरिया के त्रिवेणी पर स्थित है यह महाविद्यालय। इसलिए इधर की बच्चियों को यहाँ शिक्षा ग्रहण करने में कोई दिक्कतें नहीं होती हैं। हमारे एडमिशन अधिकांश बिहार से होते हैं और बिहार की बच्चियां या बच्चे आकर के यहाँ पर सफलतापूर्वक शिक्षा लेने का प्रयास करते हैं। बात शक्ति के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि उनका क्या कहना है। एक जमाना ऐसा भी हुआ करता था कि लोग जो है बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते थे, लड़कियों को रोक देते थे कि इन्हें तो भोजन भी बनाना है। लेकिन अब समय बदल गया, नारी भी अपनी बात कहना चाहती है, नारी भी अब जागृत हो गई है समाज में। उनका कहना है कि मुझे अब इतना आसान न समझा जाए। एक नारी क्या कह रही है कि मुझे अब इतना आसान न समझा जाए, मुझे दिल बजाने का सामान न समझा जाए। मैं भी बेटों के तरह से जीने का हक मांगती हूँ, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। हो जाते हैं बेटे भी घर से सिर्फ बेटियों को मेहमान न समझा जाए। सिर्फ बेटियां ही मेहमान नहीं है, बेटे भी आज माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। तमाम दिनों आपको अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि पिताजी घर में मर गए और बेटा कनाडा में है और वहीं से व्हाट्सएप कॉलिंग कर दिया और हाय बाय कर दिया और उनका अंतिम संस्कार हो गया। यह क्या है? यह हमारी भारतीय संस्कृति का क्षय है। जो हम पाश्चात्य देशों में रहते हैं और हमारी संस्कृति वहां नष्ट हो रही है। हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन एक कुशल शिक्षा और एक कुशल शिक्षक हमें इसे बचाता है। कहा गया है कि पश्चिम की हवाओं ने पूरब को इतना लौटा है, पश्चिम की हवाओं ने पूरब को इतना लौटा है, संस्कार और संस्कृति का नष्ट कर दिया, बढ़ाता है। पैसे के हवस में मानवता का कर दिया ह्रास है। आज के राम और लक्ष्मण ने रहने के लिए महल ले लिए, दशरथों को दे दिया वनवास है, दशरथों को दे दिया वनवास। यह सब हमारे शिक्षा का प्रभाव है, हमारे संस्कृति का प्रभाव है। और हमारे शिक्षा के माध्यम से भी हम अपने अतीत को जान पाते हैं कि हमारे अतीत में कैसे कैसे लोग पैदा हुए और उन लोगों ने इस देश के लिए क्या योगदान किया। यह है जो हमको किसी से जानकारी मिलती है तो हमें शिक्षा से मिलती है। शिक्षा ही वो माध्यम है जो हमें समाज में और वो बनाने का काम करता है, अग्रसर बनाने का काम करता है। और शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने मंजिल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब इस क्रम में अब मैं अपने महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य जिसे निवेदन करूंगा कि आप इस सत्रारंभ के प्रारंभ में बच्चों का मार्गदर्शन है। मैं आपको यहाँ पर आरोप करता हूँ कि सर आप जो आए और इन नए सत्र के
शिष्यों को मार्गदर्शन देने का काम करें। धन्यवाद कार्यक्रम के संचालक अनुज, हिंदी के प्रख्यात विद्वान भाई अमित कुमार तिवारी जी, मां वीणा वादनी के इस प्रांगण में उपस्थित सुखदेव प्रताप त्रिपाठी स्नातकोत्तर महाविद्यालय फतेहपुर के इस प्रांगण में मैं परम पिता परमेश्वर की अलौकिक श्रद्धा के प्रति, निष्ठा के प्रति श्रद्धान्वित होते हुए आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं उस विभूति को जिनके नाम पर इस महाविद्यालय की स्थापना की गई है, उनके प्रति श्रद्धा समर्पित करते हुए उनको नमन करता हूं। मैं इस विद्यालय के यशस्वी प्रबंधक, संस्थापक, जिनको मैं मालवीय जी की संज्ञा से संबोधित करता हूं, आदरणीय सुभाष प्रसाद त्रिपाठी जी, जिनके भगीरथ प्रयास से इस पूर्वांचल और दक्षिणांचल के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहाँ बड़ा दुर्भर स्थिति थी, मुझे भी याद आता है 2005 का वो भौगोलिक स्थिति, वो भौगोलिक परिदृश्य, वो परिस्थितियां, जैसे अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि जिसके शासन में सूरत तक कोई डूब नहीं पाता था, वह सिंहासन बाबूजी से कांप जाता था। दिलीप भाई बुरा मत मानिएगा, 2005 का ये भौगोलिक परिदृश्य, प्रदीप जी बैठे हुए जब हम लोग पहली बार आए थे तो ना आने का कोई रहा, न जाने का कोई रहा। आ जाते थे तो जाएंगे कि नहीं, आज जाएंगे तो आएंगे कि नहीं। मैं पूरे एक महीना, जुलाई का वह महीना, जोगेश बाबू, मैं रोज ये निश्चित करके आता था कि हम लोग गोरखपुर से शिक्षा दीक्षा हुई, हम रोज निश्चित करके आते थे कि आज जा रहे हैं, कल नहीं जाएंगे। लेकिन वो लक्ष्य ईश्वर के द्वारा कुछ और ही कराना था। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। ये कहिए कि चेयरमैन साहब, आदरणीय चेयरमैन साहब की धर्मपत्नी आदरणीय डॉक्टर विकास त्रिपाठी जी उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष थी कुशीनगर की, और उनके प्रयास से ये पूरे कहा जाए कि कुशीनगर जनपद में जो सड़कों का जाल बिछा, वो आदरणीय डॉक्टर विकास त्रिपाठी जी के कार्यकाल में बिछा। शिक्षा के क्षेत्र में जितने प्राइमरी और मिडिल स्कूल स्थापित हुए, उन्हीं के कार्यकाल में हुए। आज भी वह मील का पत्थर साबित हुआ है। इस अवसर पर हम दोनों लोगों को, आदरणीय डॉक्टर निर्मला त्रिपाठी जी, आदरणीय चेयरमैन साहब के लिए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो सदाई हो, दीर्घायु हो और अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करते रहे। ऐसे ईश्वर से मंगल में प्रार्थना। आज के मुख्य अतिथि भाई विनय कुमार द्विवेदी जी, जिनसे मुझे पहले से भाई इतनी साक्षात्कार नहीं हुआ था। एक दिन भाई प्रदीप जी के माध्यम से इनके विद्यालय पर जाने का अवसर हुआ और हम गए थे। उनके जैसा कि दिलीप जी ने कहा कि वो अपने नाम के रूप में, तब मेरा बहुत उनसे परिचय नहीं था। और हम लोग जानते हैं, मैं तो राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, परिचय और झगड़ा दोनों करने से होता है कि भाई परिचय भी अगर आप करेंगे तो होगा, झगड़ा भी दोनों लोग करेंगे तो होगा। तो हम इनके विद्यालय पर गए। हमें नहीं लगा कि मैं पहली बार इनसे मिलना। आपका व्यवहार और आपका मिलने का जो तरीका, जो सलीका था, वो मुझे बड़ा ही आत्मीय लगा। मैं आपके इस जज्बा को सलाम करता हूँ और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। हमारी आनंद और मंगल में शुभकामनाएं। दिलीप सिंह जी से तो मेरा भाई, मैं उनका बड़ा भाई हूँ और यही कह सकता हूँ कि राम राम नहीं हुए होते यदि भरत ऐसा छोटा भाई होता। उनके बारे में मेरी, कह लीजिए मेरी वाणी जो है कुछ नहीं कह सकती है। दिलीप जी में जो अदम्य साहस, जो उत्साह है, वो इनके बारे में एक शेर कह सकता हूँ कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ हम बदले, कुछ तुम बदलो,
फिर जाके जमाना हमारे प्यारे प्रिय छात्रों छात्राओं, सबसे पहले मैं तो अपने सारे सहयोगियों का, विशेषकर भाई दिलीप तिवारी जी, अमित तिवारी जी, सच्चानंद राय जी, छोटेलाल गुप्ता जी, रामेश्वर प्रसाद जी, प्रिंस दुबे जी, सर्वेश दुबे जी, अनूप शुक्ला जी और मेरे बड़े भाई हैं, आज बड़ा खोए से हैं, उस खोने का राज मैं नहीं समझ आ रहा हूँ। डॉक्टर नीरज पांडे जी हमारे हॉस्टल के सीनियर है हमारे से, लेकिन आज पांडे जी कुछ खोए से हैं, कुछ उस खोने का राज नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आदरणीय डॉक्टर नीरज पांडे जी, मेरे अनुज आनंद मिश्रा जी, पुष्पा मिश्रा जी, अंजुम महाराज जी और शिष्ट सौम्य और जितने भी अध्यापक में गुण होने चाहिए, वैसे तो मैं किसी का सारे लोगों में गुण है, भाई पुष्पा जी में भी, अंजुम महाराज जी में, लेकिन मैं कीर्तिलता जी और नीलू सिंह को देखता हूं, एक आइडियोलॉजी बनती है। तो एक आइडियल टीचर के जितने गुण हो सकते हैं, यद्यप मैं भी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का मुखिया होने के नाते कुछ पढ़ता हूँ कुछ पढ़ाता हूँ, तो एक आइडियल टीचर के जितने गुण होने चाहिए नीलू सिंह जी में, कीर्तिलता जी में, यह है और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोगों के क्षमता में विकास हो। आप लोगों के इन सारे लोगों के सहयोग से मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ, इसमें विशेष योगदान बाबू प्रदीप दुबे जी का है और प्रदेश मिश्रा जी का है। जहाँ एक दिन अखबार में मैंने पढ़ा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की बीएड से संबंधित महाविद्यालयों की 84% सीटें खाली हैं। भाई दिलीप जी और आप लोगों के सहयोग से मैं 200 का 200 बीएड पूर्ण किया और लगभग 50 एडमिशन, और हमने बड़ा विनय के साथ, बड़ा शिष्टता के साथ मैंने लौटाया। इस साल में एडमिशन लेने में समर्थ नहीं हूँ, आप पढ़ने साथ। तो ये पूरी मेरी टीम, या तक कोई हम अकेले काम नहीं कर सकते, पूरी टीम काम करती है। दिलीप जी काम करते हैं, अमित जी काम करते हैं, प्रदीप दुबे जी काम करते हैं, नीरज पांडे जी काम करते हैं, सच्चानंद राय जी काम करते हैं, पूरी टीम भावना काम करती है। तो पूरे टीम की इस जज्बा को मैं सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ और इनको सादर प्रणाम करता हूँ। इस अवसर पर भाई कन्या इंटरमीडिएट कॉलेज कटिया के ओम प्रकाश चौहान जी बैठे हैं, जिनको पहली बार सुनने का अवसर मिला है। अनिल जी से विशेषकर मुझे पहली बार मुलाकात हुई और एक दिन उसको टेलीफोन पर उन्होंने कहा गुरुदेव, तो मैं भी धन्य हो गया कि भाई ये शब्द यदि मैं बहुत बड़ा अधिकारी होता तो गुरुदेव शब्द से नहीं बोला, लेकिन उनके बोलने कहने का सलीका इतना बढ़िया था कि इनके कोचिंग तक मैं ना पहुंचा। इसी क्रम में केशव तिवारी जी का भी मैं बहुत बड़ा ऋणी हूँ कि आप आए और आपने यहाँ अपना समय दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और विशेष आभारी हूँ भाई दिलीप जी का कि आपने एक ऐसे विभूति को लेके आया जिससे कई नातों में हम लोग पड़े हुए। प्रदीप जी का पूर्व कालों में कुछ दूसरा नाता था, वर्तमान में कुछ दूसरा हो गया, और मेरा तो सदैव एक ही नाता है, वो मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूँ। भाई योगेश तिवारी जी भी आए हैं, इनके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सुबह से आप लोगों को 10 बजे बुलाया गया है और अध्यक्ष की तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि अध्यक्ष सबसे बाद में बोलता है और उसको सुनने वाले पहले बकरा बहुत बोल चुके होते हैं। और मुझे तो लग रहा है कि दिलीप तिवारी जी, दिलीप सिंह जी, विनय तिवारी जी और ओम प्रकाश चौहान जी के बोलने के बाद मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी, मुझे लग रहा है कि चीन के सामने भूटान को खड़ा कर दिया गया। तो भाई चीन के सामने भूटान का क्या हैसियत है। फिर भी आप लोगों को एक चीज प्रशिक्षकों से मैं निवेदन करूंगा कि 2005 में बेटा इस महाविद्यालय की स्थापना बीए के साथ बीएड की की गई। 5 से लेकर लगभग 22 बैच हम लोगों के निकल चुके। अब तक किसी बैच में किसी लड़के या लड़की की शिकायत नहीं है।
डिसिप्लिन और मैनर को लेकर मैं विनम्र शब्दों में आपसे निवेदन करता हूं कि इस साथ को बनाए रखिएगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एक बार यदि आपकी साख गिर गई, एक बार आपकी नजर की पानी गिर गई, तो आपके समाज में कुछ भी हो जाओगे, आपका वैल्यूएशन खत्म हो जाएगा। आप जैसे दिलीप सिंह जी ने कहा है कि आपको अपने लिए, आपको अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना है। आप अपना देखिए, हम अच्छे होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। आप अच्छे होंगे तो आपके अच्छे लोगों का साथ होगा, आप बुरे होंगे तो बुरे लोगों का साथ होगा। तो आप इस कोशिश को कीजिए कि आज के बाद आपके सम्मान के साथ इस महाविद्यालय का भी सम्मान जुड़ गया है। आप चौराहे पर कोई गलती करेंगे तो ये कहा जाएगा ये सुखदेव प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय की बीएड की बच्ची है, ये बीएड का बच्चा है। तो ये चीजें हमको सुनने के लिए जरूरी है। आप जो भी करिए और जो भी क्यों करिए, क्योंकि प्लेटो ने कहा था, अरस्तु ने कहा था, प्लेटो की परिभाषा है कि आत्मा के चक्षुओं को ज्ञान की ओर घुमा देना ही शिक्षा है। हम कुछ ऐसा कुछ नहीं करते हैं कि हमारे पास जादू है, हम जादू का छड़ी चला देंगे और आप समझ गए। आपकी जो समस्याएं हैं, आप उसको थोड़ा बहुत उसको समाधान करने का सलीका और तरीका बता देंगे। ये मेरा ट्रेनिंग में मेरा कर्तव्य है, मेरा एक काम है। वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की है, शासनादेश है, दोनों प्रधानाचार्य बैठे हुए। एक संयोग से देखिए बड़ा बहुत अच्छा है, मैं प्रदीप जी को इस बात की बधाई देता हूं कि 2 प्रदेशों के छात्र और 2 प्रिंसिपल को आपने बुलाया है, एक उत्तर प्रदेश की और एक जो है बिहार की, और दोनों ने शासनादेश को पढ़ लिया है। आपकी उपस्थिति यदि 80% से कम होगी तो आप न तो छात्रवृत्ति का फॉर्म भर पाएंगे और न ही आप परीक्षा का फॉर्म भर पाएंगे। दूसरा, यदि प्रयोगात्मक कक्षाओं में यदि आपकी उपस्थिति 90% से कम हो तो आप भी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, निर्देश दूंगा, आदेश दूंगा कि कक्षाओं में सतत उपस्थिति अपनी बनाए रखें। कक्षाओं की एक्टिविटी से आपका ग्रुप बन गया। दूसरा, ग्रुप के बारे में एक सूचना देना चाहता हूं, ये गलती कदाप मत करिएगा। इस बार वैसे मैंने बैन भी लगा दिया। होता क्या है दिलीप जी, बच्चे उस ग्रुप में से अपना ग्रुप ले लेते हैं और उस ग्रुप में जो चैटिंग करते हैं, पिछली बार हम लोग प्रदीप जी महीने को ग्रुप होता है, उससे आप बहुत उससे नहीं हो सकते। उस ग्रुप में हम लोग मिल गए और ग्रुप में जो आप लोगों की चैटिंग होती है, नीलू सिंह जी, उस चैटिंग को हम लोगों ने देखा। फिर उसके हम लोग एडमिन हुए, जो हम लोग को बताया, हम लोगों ने कहा कि आपको एडमिन बनाए और खुद ग्रुप को हम लोग ने डिस्ट्राइब किया। इस तरह का कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे। पांडे जी के पास समस्याएं आती है कि हम लोग जो लेसन प्लान बनाए नहीं है वही लेसन प्लान घूमता है, बच्चा कुछ नोट कर लेता है, वही लेसन प्लान आता है और काटना पड़ता है। दूसरा, आप लोग के ड्रेस के बारे में, बच्चों का ड्रेस का आपका काला पैंट, सफेद शर्ट और ग्रीन कलर का आपका जो है वो होगा, ब्लेजर होगा। लड़कियों के लिए लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी, लाल ब्लाउज और लाल स्वेटर या लाल कार्डिगन आपका जो होगा वो ड्रेस होगा। बीएड में बिना ड्रेस के लिए कोई ड्रेस पहन के नहीं आता है, उसको क्लास का अलाउ नहीं होगा। आप ड्रेस पहन के आने और अच्छा से आने, मर्यादित आचरण करें, आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। मैं यही कह सकता हूँ कि एक इरादे हो अगर अकल तो मंजिल खुद मिलती है। नदियां भी पत्थर भी निकलते हैं, नदियां रुख बदलती है, नदियां रुख बदलती है। आप लोग का भविष्य उज्जवल हो, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। इस अवसर पर पधारे हुए सभी अतिथियों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बेटा, 2 चीज आप लोगों के जरूरी है। एक तो ABCID, ABCID के बारे में, URL नंबर के बारे में हम चाहेंगे कि हमसे पढ़िया या आप और अजय सिंह जी जो समझा सके। आप 2 मिनट के लिए
आपके बच्चों को समझा देंगे कि कैसे आप छोटे लाए आप ब्रेज ही आप कैसे बनाना है, आप इन लोगों को बता दीजिए कि कैसे। आप लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, बालिकाओं का अलग और बालकों का अलग। उस ग्रुप में एबीसी आईडी बना के और आपको प्रेषित करना है। एबीसी आईडी गूगल में आप लोग जाएंगे तो एबीसी आईडी सर्च करेंगे तो कैसे बनाना है आ जाएगा, या डिजी लॉकर जो लोग मोबाइल में ऐड किए होंगे जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, उसके माध्यम से भी एबीसी आईडी बन जाएगा। दूसरा, एक लिंक जो ग्रुप में भेजा गया है उससे रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर ये कंपल्सरी है। पहले उस लिंक के माध्यम से आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, पासवर्ड अपना जनरेट करेंगे और ईमेल आईडी आपका आईडी होगा और जो पासवर्ड आप जनरेट करेंगे वो पासवर्ड होगा। फिर से दोबारा उसी लिंक पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके उसमें जो भी ऑप्शंस आपसे मांगा जा रहा है उसको फिलअप करते हुए आगे उस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद से उसका प्रिंट आउट निकाल के और कार्यालय में जमा करेंगे। किसी को कोई समस्या? अगर किसी को कोई समस्या होती है फिर भी तो उनको कॉल करके और उसका समाधान कराएंगे। ठीक है। एक लाइव